तो भाई फाइनली बोलेरो B8 को अब ड्राइव करके देखते हैं कि उसके अंदर अपने को क्या कुछ पहले वाली से अपने को बदलाव देखने को मिलता है। तो चलो आओ। भाई फाइनली आप देख सकते हो कि अगर आप फ्रंट पे देखोगे ना, पूरा गांव खेड़ों वाला ही रूट के ऊपर मैं इसको लेके आया हूँ। पूरा कंजस्टेड है। अगर बाई चांस अब आप यहाँ पे लग्जरी और कंफर्ट वाली मान ली गाड़ी लेके आओ तो कहीं से कोई झाड़ भी लग गया ना तो गाड़ी के अंदर स्क्रैच हो जाता है। लेकिन भाई साहब ये बोलेरो है, इस पे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको आप कैसे ही रास्तों से निकाल लो, क्योंकि बोलेरो का असली मजा यही होता है। आप इसको कहीं अब आप देख सकते हो कि कैसा पूरा गांव खेड़ों वाला रास्ता है, पूरा का पूरा बिल्कुल सिंगल रोड है। और यहाँ पे ये गाड़ी इतनी कंफर्टेबल चलती है, उनसे तो तुलना कर भी नहीं सकते। लेकिन इसको आप कहीं भी चढ़ाई पे चढ़ा दो, क्योंकि इसके अंदर जो इंजन मिलता है ना अपने को इतना पावरफुल मिलता है कि भाई साहब एक बार तो आपको इतना कॉन्फिडेंस दे देती है गाड़ी की, पहाड़ पे भी आप इसको चढ़ा सकते हो। भाई पहले वाली बोलेरो से अगर हम बात करें ना इसके ड्राइविंग कंफर्ट की, तो अगर ये इसका जो स्टीयरिंग है ना पहले से ज़्यादा इजी है, लेकिन इतना इजी नहीं है कि आप एक उंगली से इसको घुमा सको। आपको थोड़ा सा ना जोर तो लगाना पड़ेगा। लेकिन पहले वाली से मेरे को थोड़ा सा ना इसके अंदर बदलाव देखने को मिलता है। पहले से इजी है, इतना भी इजी नहीं है कि आप इसको एक उंगली से घुमा पाओगे। पावर वाइज भी अगर बात करें तो इसके अंदर पहले से मेरे को, हालांकि इंजन सेम है, लेकिन आप खुद इसको एक्चुअल में ड्राइव करोगे ना तो आपका ऐसा महसूस होगा कि आपको कुछ ऐसे जैसे एक्सीलेटर दोगे ना तो गाड़ी पूरा रिस्पॉन्स करती है। पहले वाली जो B6 थी ना उसके अंदर कैसा फील होता था कि एक्सीलेटर दबाओ, इंजन नॉइज तो ज़्यादा करता था लेकिन अपने जो रिस्पॉन्स है ना वो कम मिलता था। लेकिन आप जैसे एक्सीलेटर पे थ्रो करते हो ना तो भाई आपको रिस्पॉन्स भी पूरा मिलता है। यहाँ पे इसके अंदर जैसे आप अंदर बैठते हो ना तो इंजन नॉइज भी आपको सुनाई देगी, उसके अंदर भी आपको नो डाउट कोई शक नहीं है, क्योंकि भाई इसके अंदर ऐसा कोई बदलाव नहीं किया है। तो इंजन नॉइस अभी गाड़ी जैसे चल रही है ना तो इंजन की पूरी नॉइस गाड़ी के अंदर फील हो रही है। और भाई मज़ा भी यही है बोलेरो का। दूसरा वहीं इसके जो टायरों की आवाज़ है ना, जैसे हाईवे वगैरह पे चलोगे तो वो भी आपको पूरी फील होने वाली है। हेलो नमस्कार जी, मैं आपका दोस्त भूपेंद्र टाटला। तो भाई फाइनली आज हमारे पास महिंद्रा की दोनों कोहिनूर खड़ी हुई है। एक ब्लैक B8 इधर खड़ी हुई है और एक B6 इधर अपने पास व्हाइट कलर के अंदर खड़ी हुई है। के अंदर जो बदलाव आपको डिजाइन के अंदर नजर आ रहा है ना वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो मैं आपको मोटा मोटा बतला देता हूँ। पहले बात करते हैं B6 ऑप्शनल की तरफ। जो B6 आ रही है ना उस पे अपने को जो ग्रिल है कुछ इस प्रकार से लिखती है नजर आती है। और यहाँ पे अपने को महिंद्रा का जो नया वाला लोगो है वो मिल जाता है। यहाँ पे अपने को फॉग लैंप नहीं मिलती थी, आफ्टर मार्केट आप इसको लगवा सकते थे। और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे अपने को टोइंग हुक वगैरह ये नजर आ जाते हैं। हेडलाइट भी अपने को कुछ इस प्रकार से नजर आ जाती है। यहाँ पे अपने को टर्न इंडिकेटर और हाइलोजन वगैरह यहाँ पे अपने को मिल जाती थी। अब आ चुकी है B8 मार्केट में। तो B8 में जैसे अपन देखते हैं ना तो सबसे बड़ा बदलाव जो फ्रंट में नजर आता है ग्रिल में आता है, वो भी इतना बड़ा नहीं है। लेकिन ये क्या है कि ब्लैक कलर के अंदर जब देखते हैं ना तो एक फील करवाती है अपने को स्कॉर्पियो S11 की तरह जो अपने को इसकी ग्रिल नजर आ रही है। इसके अंदर अपने को एक तो जाली नजर आ जाती है हल्की सी, और इस पे भी महिंद्रा का नया वाला लोगो और कुछ एक क्रोम फिनिशिंग। यहाँ पे फ्रंट जो इसका लुक है ना काफी मस्कुलर सा नजर आता है। वहीं अपने को यहाँ पे एक टोइंग हुक नजर आ जाता है। यहाँ पे भी जैसे टॉप वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको फॉग लैंप भी अवेलेबल हो जाती है। और ये भाई साहब पूरा आप देख रहे हो कि मेटल का यहाँ पे मिल जाता है। अगर B6 की बात करें तो वहां पे भी भाई ये अपने को सेम मेटल का नजर आता है। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं मिलता है। यहाँ पे सिर्फ टॉप मॉडल के अंदर अपने को फॉग लैंप ऐड हो जाती है। बाकी देखने में फ्रंट से कोई विशेष बदलाव नहीं मिला है अपने को, बस मेन बदलाव हल्का सा ग्रिल में मिला है। और दूसरा बदलाव मैं आपको बता देता हूँ कि अपनी जो हेडलाइट है ना डिजाइन वाइज सेम B6 की तरह है, लेकिन इसके अंदर जैसे यहाँ पे हाइलोजन वगैरह मिल जाती है, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर। लेकिन नई चीज जो ऐड हो गई है यहाँ पे ये लाइट। जैसे ही आप गाड़ी को चला रहे हो और कहीं भी मोड पे टर्न करते हो ना तो ये लाइट आपकी ऑन हो जाती है। तो ये काफी ना यूजफुल चीज महिंद्रा ने यहाँ पे ऐड कर दी है, जो मेरे को पर्सनली बहुत
अच्छा लगा। इसके लिए करते हैं इसकी की के बारे में बात। तो यहाँ पे अपनी जो B8 की है ना, कुछ इस प्रकार से नजर आती है और अपनी B6 की कुछ इस प्रकार से। तो चाबी के अंदर भी अपने को बदलाव देखने को मिला है, लेकिन महिंद्रा ने कुछ विशेष अट्रैक्टिव चीज नहीं दी, बस नॉर्मल सी ही की दी है जो चलती आ रही है। इसके अंदर अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें ना, तो यहाँ पे भी अपने को कुछ इस प्रकार से नजर आती है, जो काफी लंबे टाइम से आप देखते आ रहे हो महिंद्रा ने, क्योंकि अपनी डिजाइन के अंदर कोई भी ज्यादा विशेष बदलाव नहीं किया है। तो वही अपने को आगे डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं टायर के अंदर, और पीछे वाले टायर में अपने को ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। तो सेम जो महिंद्रा कंटिन्यू 2000 से लेके आ रही है ना, इसमें कोई विशेष बदलाव नहीं किया, बिल्कुल छोटे मोटे ही बदलाव मिलेंगे। तो बिल्कुल, क्योंकि पब्लिक इसमें बदलाव देखना भी पसंद नहीं करती है। तो अब चलते हैं B8 की तरफ। इसकी जो साइड प्रोफाइल है, इसमें भी अपने को यहाँ पे साइड के अंदर वहीं अपने को यहाँ पे अपने को डिस्क ब्रेक नजर आते हैं। अगर पीछे व्हील पे बात करेंगे तो यहाँ पे अपने को ड्रम ब्रेक मिलते हैं। तो सेम B6 की तरह ही यहाँ पे नजर आएगी। और अगर लुक की बात करें तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है, सेम जो डिजाइन अपने को मिल रहे हैं ना B6 में, वही B8 में आपको नजर आएगा। सिर्फ चेंज हुआ है तो इसमें कलर ऑप्शन। 2000 में जैसे मैंने बताया था कि ये लॉन्च की थी बोलेरो, उस टाइम से इसके अंदर काफी बार महिंद्रा ने इसके अंदर ब्लैक कलर ऐड किया था, लेकिन लोगों को वो समझ में नहीं आया। लेकिन फाइनली अब ये जो B8 लॉन्च की है ना महिंद्रा ने, इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो ब्लैक कलर है ना, ये जम रहा है और लोग पसंद भी कर रहे हैं इसको। और फाइनली आप देख सकते हो कि ब्लैक कलर के अंदर आज परचेज होके खड़ी हुई है आज हमारे सामने। तो इसके अंदर आपको स्क्रीन में नजर भी आ रहा होगा कि ये इस गाड़ी के अंदर इतना प्यारा लग रहा है कि जेन्युइनली, यानी कि दिल को छू रहा है कलर, माफिया वाली फील आ रही है। यहाँ पे अपने को सेम बोलेरो की बैचिंग सिर्फ नया ऐड हुआ है, तो B8 यहाँ पे नया ऐड अपने को मिल जाता है, क्योंकि वेरिएंट महिंद्रा ने एक और अपग्रेड कर दिया है। वहीं सेम अपने को पहले की तरह यहाँ पे स्टेपनी नजर आ जाती है। तो इसके अंदर यानी कि ऐसा कोई विशेष बदलाव नहीं है डिजाइन के अंदर, बस फ्रंट के अंदर कुछ हल्का सा ग्रिल में चेंज मिलता है। वहीं आप देख सकते हो कि पीछे B6 खड़ी है, इसके अंदर भी अपने को सेम वही स्टेपनी वगैरह एग्जिट ऐसे के ऐसे ही देखने को मिलती है, यानी कि डिजाइन के अंदर बाहर से और कोई विशेष बदलाव देखने में नजर नहीं आता है। तो चलो अब फाइनली चलते हैं गाड़ी के अंदर, चल के देखते हैं कि दोनों के अंदर क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है। तो सबसे पहले चलेंगे हम B6 की तरफ। तो भाई B6 के अंदर अपने को जो स्टीयरिंग मिलता था ना, तो कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अपने को स्टीयरिंग पे कोई कंट्रोल नजर नहीं आता है, और बिल्कुल हार्ड टच के अंदर अपने को यहाँ पे स्टीयरिंग यहाँ पे नजर आता है। इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे भाई अपने को बिल्कुल सिंपल सी चीजें नजर आती है। इस पे भी अपने को जैसे 2024 वेरिएंट है, तो यहाँ पे अपने को टायर प्रेशर वगैरह भी मिल जाता है, आप इसमें ट्रिप भी सेट कर सकते हो। तो ये बेसिक से जो फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। यहाँ पे अपने को पार्किंग लाइट का स्विच मिल जाता है, और यहाँ पे अपने को कुछ रियर AC वेंट और ये म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे AC के कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कोई C टाइप चार्जर की कोई सुविधा नहीं मिलती थी B6 के अंदर, और यहाँ पे अपने को सिर्फ एक 12 वोल्ट का सॉकेट अवेलेबल होता है। वहीं अगर हम डोर की बात करें ना, तो भाई डोर पे अपने को कुछ इस प्रकार की ये ट्रे लगी हुई होती है। यहाँ पे सिर्फ पकड़ने के लिए ये अपने को हैंडल मिलता है, और भाई ये लॉक खोलने के लिए और कुछ इस प्रकार का यहाँ पे स्पेस नजर आता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे आप रख सकते हो। तो इसकी जो सीट है, ना, यहाँ पे कुछ बिल्कुल सिंपल सादा सीट मिलती है। इस पे जैसे आफ्टर मार्केट कवर, सीट कवर वगैरह लगा रखे हैं, लेकिन इसकी सीट बिल्कुल ही हल्की और बिल्कुल कम कुशनिंग के साथ यहाँ पे मिलती है, जो इतना कंफर्ट आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भाई साहब बोलेरो है। तो पहले बिल्कुल ही महिंद्रा ऐसी बनाती थी, सीट में बिल्कुल एक नाम मात्र की सीट इसके अंदर अपने को मिलती थी, जो इतना कंफर्ट आपको नहीं दे पा रही है ये सीट के अंदर। अपने को बेसिक सी चीजें मिलती हैं। अब चलते हैं फाइनली B8 के अंदर, तो वहां देखते हैं कि जो बदलाव अपने को देखने को मिला है वो क्या मिला है। तो चलो आओ। तो भाई फाइनली अब आ चुके हैं B8 की तरफ, और B8 पे जैसे ये डोर खोलते हैं ना, तो डोर के ऊपर जो ये ट्रे नजर आ रही है ना, तो ये जो हैंडल है अपने को सेम मिलता है जो B6 में मिलता है, लेकिन इस पे जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो हुआ है इस बोतल होल्डर का, क्योंकि ये बोतल होल्डर पहले नहीं मिलती थी महिंद्रा बोलेरो के अंदर, कभी थी ही नहीं बोतल होल्डर। तो भाई सबसे ज्यादा परेशानी होती थी बोतल को, पानी की बोतल जब आप लेके चलते तो कभी इधर फेंकनी पड़ती थी या कभी यहाँ पे रख लेते थे, तो एक सरदर्द बन जाती थी। लेकिन अब महिंद्रा ने ये बोलेरो के अंदर बहुत अच्छी चीज ऐड कर दी है, चारों जो डोर है ना उस पे अपने को बोतल होल्डर अवेलेबल हो जाता है। अब चलो चलते हैं गाड़ी के अंदर, और यहाँ बैठने के बाद सबसे पहले मेरे को जो बदलाव नजर आया है ना, वो है इस सीट का। तो भाई पहले से ज्यादा कंफर्टेबल और कुशनिंग वाली सीट यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है,
उसके बाद दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टीयरिंग, इस पे भी भाई पूरा स्टीयरिंग पे अपने को दो बदलाव देखने को मिलता है। यहाँ पे मेरे को लगता है शायद महिंद्रा ने थार वाला स्टीयरिंग यहाँ पे बोलेरो में ऐड कर दिया है। तो भाई इसका जो स्टीयरिंग है ना उससे ज्यादा बेस्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसके स्क्रीन पे, वहीं भाई अपन अगर यहाँ पे बात करें तो अपने को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने डिजिटल मीटर पे, तो यहाँ पे अपने को कुछ सेम बेसिक्स की तरह मिलती है, कोई नई चीज यहाँ पे ऐड नहीं की गई है। टायर प्रेशर बेसिक्स के अंदर भी यहाँ पे शो कर रहा है, इसके अंदर भी दिखा रहा है अपने को। तो बेसिक्स जो नॉर्मल फीचर्स ही ऐड किए हैं, महिंद्रा ने इस पे कोई विशेष काम नहीं किया है। नया चीज यहाँ पे देखने को मिला है तो वो मिली है यहाँ पे स्क्रीन आपको ऐड कर दी गई है। आज के टाइम में शायद इसकी रिक्वायरमेंट भी थी अपने को, तो वही पहले B6 की तरह यहाँ पे अपने को AC बैंड वगैरह देखने को मिल जाते हैं। बस नई चीज ऐड हो गई है तो वो हो गई है यहाँ पे स्क्रीन। और इसी के साथ अपने को तो भाई यही अपनी स्क्रीन के साथ में महिंद्रा ने ये 2 USB और एक C टाइप पोर्ट अवेलेबल करवा दिया है। और इसके नीचे अपने को 12 वोल्ट का सॉकेट। अगर बात करें इसके चारों पावर विंडो की तो इसके कंट्रोल भी अपने को यहाँ सेंटर में ही नजर आ रहे हैं। तो भाई नो डाउट गाड़ी बहुत प्यारी है, ब्लैक कलर में जम भी बढ़िया रही है, लेकिन कुछ न कुछ जैसे मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मेरे को मिसिंग नजर आ रहा है यहाँ पे इसका हैंड रेस्ट। क्योंकि यहाँ पे मेरे को लगता है कि जब अपन ड्राइविंग करोगे ना, अगर एक हाथ से आप जब ड्राइविंग करना चाहोगे तो क्योंकि एक हाथ से आप गियर लगाते हो तो स्टेयरिंग पे मोस्टली कुछ लोगों का एक ही हाथ होता है, तो यहाँ पे आर्मरेस्ट होता है ना, तो मेरे को लगता है कि काफी ईजी हो जाता और बढ़िया हो जाता। और भाई अगर इसकी रियर सीट की बात करें या पीछे जो पीछे डिग्गी वाली जो सीट है उसके अंदर कोई विशेष बदलाव नहीं है। जो B6 के अंदर आ रहा है सेम यहाँ पे आपको B8 में भी नजर आएगा। भाई इसके अंदर बस जो मोटा मोटा अपने को अंदर बदलाव देखने को मिला है वो है इसके एक तो कंफर्ट जोनेस है वो पहले से ज्यादा प्रीमियम मिलती है। सीट की कुशनिंग हो गई, स्टीयरिंग हो गया, अपनी जो स्क्रीन हो गई, इसके साथ 2 USB और एक C टाइप पोर्ट मिल जाता है। तो ये चीजें इसके अंदर कुछ अलग मिल जाती हैं जो काफी रिक्वायरमेंट वाली चीज है। और साथ ही इसके अंदर चारों डोर के अंदर अपने को वाटर होल्डर मिल जाते हैं। बाकी सेम इट इज जो पहले बोलेरो आ रही है वैसे ही आपको देखने को मिलेगी। तो फाइनली हम दोनों गाड़ी के बोनेट खोल के देखते हैं इंजन में कुछ बदलाव मिलता है या सेम देखने को मिलता है। भाई चलो खोलते हैं फाइनली इसका बोनेट। ओ शिट यार, भाई इसके अंदर जो वेट है ना भाई साहब खतरनाक, फुल हैवी वेट के अंदर शायद आपको और किसी गाड़ी का नहीं मिलेगा। इसके अंदर इतना वेट है बोनट के अंदर भाई साहब खतरनाक। तो भाई इसके बोनट में मेरे को ना उठाने में भाई साहब पूरे शोल्डर में जान लगानी पड़ गई। तो पहले उस गाड़ी का बोनट खोल के देखते हैं कि उसमें भी इतनी जान लगानी पड़ती है क्या। और भाई साहब B6 ऐसा नहीं कि ये भी लाइट वेट है हैवी वेट, लेकिन भाई उससे मेरे को कुछ इसके वेट में फर्क नजर आया है। क्योंकि मैंने फील किया है मोस्टली क्या होते है कि कंपनी जब फेस लिफ्ट निकालती है ना तो उसके अंदर ना वेट कम करती है, लेकिन भाई साहब इस B8 के अंदर ना कुछ एक्स्ट्रा मिला है, कुछ ज्यादा मिला है। तो भाई महिंद्रा अपने ना जो व्हीकल बना रही है ना ऐसे रफ एंड टफ, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। उसके अंदर जो चीज डालती है ना वो क्वालिटी की ही डालती है। तो इस बोनेट के अंदर आप कभी फील करना आपको B6 से ज्यादा वेट मिलने वाला है। जब इसे आपको इसको खोलोगे ना तो इसके अंदर ज्यादा वेट नजर आएगा आपको। तो चलो अब बात करते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये बोनेट जो खोलते हैं ना तो ये खुलता है सिर्फ इतना इस एंगल के ऊपर, लेकिन जब B6 का खोलते हो ना तो ये भाई पूरा ऊपर तक उठ जाता है। यानी कि इसका जो स्टैंड दे रखा है ना, इसकी ये जो डंडी है ना ये ज्यादा लंबी है तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ अच्छे से खुल जाता है। लेकिन B8 को जब खोलते हो ना तो ये थोड़ा सा ना ये वाली डंडी इसकी छोटी है तो ये पूरा नहीं खुलता, ये कुछ इतना सा यहाँ पे खुलता है। तो चलो आओ अब डालते हैं इंजन पे नजर। तो भाई अगर B6 के अगर हम इंजन की बात करें ना तो यहाँ पे देखने में फिट एंड फिनिशिंग में कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इंजन को फिट किया गया है। तो भाई इसके अंदर अपने को 1500 सीसी का इंजन अवेलेबल हो जाता है जो अपने को 210 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। वहीं अगर हम B6 से B8 की तरफ आएंगे तो यहाँ पे अपने को सेम इंजन मिलता है, सेम उसी तरीके से अपने को इंजन फिटिंग मिलती है। और ये भी अपने को 1500 सीसी इंजन मिलता है और ये 210 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। तो नो डाउट इंजन काफी बेस्ट है, इसको आप कहीं रफ एंड टफ यूज कर सकते हो। आप देखते हो कि लोग जब आप सोशल मीडिया पे इससे ना खेतों में भी ऐसी ऑफ रोडिंग करते हैं शानदार। जो इंजन है ना महिंद्रा का काफी पावरफुल और ऑफ रोडिंग वाला इंजन है। तो चलो अब फाइनली करते हैं बोनट को बंद।